माननीय नगर संचालक जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने अग्रज डॉक्टर सैलन जी, समरसता प्रमुख, सद्भाव प्रमुख श्री दिनेश तिवारी जी, बौद्धिक प्रमुख विनोद जी, नगर कारवा प्रमोद जी, अन्य स्वयंसेवक और वरिष्ठ जन दूर दराज से आए हुए। आज से उधाम नगर शाखा क्या नाम देव शाखा का वार्षिक उत्सव, जिस कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा कि हमारे स्वयंसेवक बंधु कुछ जो क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। मैं अपनी बात कुछ करूं आप लोगों से एक निवेदन, क्योंकि बहुत देर आप लोग बैठे हैं, धूप तीव्र है, आप लोग पीठ पर धूप पा रहे हैं, मैं तो सामने हूँ। हालांकि सूर्य देव की कृपा जरूर है, क्योंकि आप लोगों ने सूर्य नमस्कार किया इसलिए उनकी कृपा जरूर होगी। तो इसमें से जितने लोग हैं, किसी का लाल, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का सहारा, किसी अन्यान बंधु यदि सरहद पर खड़े हैं वक्षस्थल तान करके, तो आज हम लोग ऐसा एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे देश में लाखों कार्यक्रम कहीं न कहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो सरहद पर यदि खड़े हुए हैं, निगाहबानी कर रहे हैं इस देश की, तो हम लोग यहाँ पर इसको सकुशल संपादित कर पा रहे हैं। इसलिए कम से कम उनके सम्मान में वो यही चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक यदि सुरक्षित अपने घर पर, अपने गांव में, अपने कार्य में, अपने कृषक अगर खेती कर रहा है, देवालय में देव की घंटियां बज रही हैं, अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो उनको यही ढांढस होता है कि मैं सरहद पर वक्षस्थल पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरा देश खुशहाल रहे। तो आइए माँ भारती के चरणों में जो अपनी मंजिल परंपरा है, जरा 2 बार उनके जयकारा, तत्पश्चात 10-20 मिनट कुछ अपनी बातें मैं रखने का प्रयास करता हूँ। भारत माता की जय। गर्जना करिए। मैंने बताया कि वो सरहद पर खड़े हैं, कम से कम अगर छुट्टी पर कोई बंधु इधर आया हो तो उस तक आवाज जरूर पहुंचे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और जिस संगठन के तहत एक कार्यक्रम संपादित हुआ, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी एक इकाई यहाँ देव शाखा है, जिसके ये स्वयंसेवक एक घटक के रूप में यहाँ कुछ प्रदर्शन किए हैं। आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ी इसकी ना है, बहुत बड़ी संख्या है और दुनिया का सबसे बड़ा ये संगठन है। राष्ट्र किसे कहते हैं समझना पड़ेगा, राष्ट्र को समझना पड़ेगा, फिर स्वयं सेवक को समझना पड़ेगा, तब शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं आइए आप लोगों को भागवत जी से शुरू करके 2 पंक्तियां से उससे बात अपनी बात रखने का। भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, वंदे निरंतरा भारत देवी वसुधाम, धन्य सुतो जाया पुण्य भूमि भारत, हिमालयम समारभ्यम यावद बिंदु सरोवरम, तत्देव निर्मितम देशम हिंदू स्थान प्रशस्त। अन्य देश के लिए राष्ट्र तो उनकी एक सीमा होती है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, लेकिन राष्ट्र की जो परिभाषा है वो केवल भारत में घटित होती है। हमारे ऋषियों की परंपराएं, पूर्वजों की परंपराएं, हमारा आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो एक विज्ञान का रूप लिए है, और विज्ञान का सिद्धांत है क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित का जहां ज्ञान हो वही होता है विज्ञान। कारागार की यातनाएं सही, उसके पास उसने देखा कि येन प्रकार ने देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि पूरा मेरा देश पराभूत गुलाम नहीं होगा। ये चेतना लेकर के वो चिंतन करने लगा, अतीत की गहराइयों में जा करके अपने इतिहास का अध्ययन किया। कई बार देश गुलाम हुआ, कई बार देश स्वतंत्र हुआ, परतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुआ, ये आधी चलती रही। और उसके मन में एक पीड़ा जागृत होती उस युवक के कि नहीं, देश तो स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन फिर परतंत्र ना हो। इसके लिए एक ऐसे संगठन की जरूरत है जहां हमारे तरुणाई ले वाले नवयुवक जब आवे तो निश्चित तौर पर इस राष्ट्र की चेतना के अलावा कुछ दूसरे नहीं। कुल कार्य हो, लेकिन जिस दिन राष्ट्र की बात आए, अपना सर्वस्व निशान तैयार हो, ऐसे नवयुवकों का एक संगठन तैयार करके
मैं ऐसा कार्य करूंगा। और इस दृढ़ संकल्प को लेकर के वो बालक, सोचिए उस समय 1954 की 1922-23 में वो MBBS किया हुआ नवयुवक निकल पड़ा नागपुर की धरती पर। एक जैसे आज यह विद्यालय का परिसर एक मनुष्य जी का स्थान, छोटा सा बाणा समझ रहे हैं ना, हमारे क्षेत्र में बाणा जो एक रिक्त स्थान होता है किसी के पैतृक, उसे हम बाणा कहते हैं, चारों तरफ से घिरा। वहाँ वो बालक जाता है, MBBS किया हुआ बाल तरुण 5 छोटे छोटे नवनिहालों को लेकर के आया। और ऐसे ही आपने सूर्य नमस्कार किया तो चोरवा की आती पर लंगड़ गुद्दी और घोड़ा का पीठ पर चला के खेलने लगा। जब खेलते खेलते तो कुछ अपने बुद्धिजीवी गण समाज से गुजरे तो कहा ये लगता है MBBS करते पढ़ाई करते करते इसका स्क्रू अब ढीला हो गया है, ये पागल हो गया है। देखो ये तरुण लोग MBBS किया वो जाके डॉक्टरी करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो ये छोटे छोटे बालकों के साथ इस तरह खेल खेलता है। लेकिन उस तरुण के अंदर क्या जागृति थी उसको समझिए। वो 5 बालकों को लेकर खेलते 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 उसी माचो में वो बालक धीरे धीरे जो 5 वर्ष के थे, वो 18 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 22 वर्ष के। उन 5 बालकों ने प्रश्न किया, हे महोदय, ये हम लोगों के साथ खेल खेलने का उद्देश्य क्या है? क्यों हमको आपने समय दिया? आपके पास इतनी काबिलियत होने के बाद आप चाहते तो धन का अंबार लगा सकते थे। रंगून में उस समय उनको नौकरी मिली थी, बर्मा रंगून में जो है मेडिकल के पद पर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना इस राष्ट्र माँ भारती की सेवा करनी है। और तब उन्होंने कहा महोदय ने कि आप 5 पांडव बन जाओ, अनभिज्ञ जगह पर बिखर जाओ, और जो नींव मैंने डाली है इस संगठन के लिए कुछ कार्य करो, अपनी सोई हुई अंतर चेतना नाविकों को, हिंदुओं को जगाओ। और कोई लखनऊ जाता है, कोई आसाम जाता है, कोई मिजोरम, कोई अरुणाचल जाता है, कोई बंगाल जाता है, ऐसे 5 निकल जाते हैं अनभिज्ञ जगह पर और इस चेतना को जगाते 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 जगाते। और संगठन जब नागपुर से चला तो दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं, किसी काशी की धरती पर आया और इस काशी की धरती पर आकर के प्रलंबित होता है, जो आज इस संगठन ने। और इस संगठन के द्वितीय प्रथम सरसंचालक जो अपने परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी टोपी में हैं, और द्वितीय आद्य सरसंचालक परम पूज्य गुरु जी 2 दाढ़ी वाले उधर हैं। ये जो गुरु जी हैं इसी काशी की धरती पर, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान से MSc कर रहे थे। इसी जगह की घटना बड़ी आएगी, कारुणिक आप लोगों के समक्ष आएगी अभी बात। जरा सा सुनते हैं उस बालक के अंदर जिसने नींव डाली उसका जीवन कैसा था। 5 भाइयों में सबसे छोटे और अल्पायु में 7 वर्ष की अवस्था में माता पिता के साया सर से उठ चुका था। बालक अनाथ की तरह घूमता था। गुरुकुल में पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते कहते होनहार बलवान के होत चीकने पात। ये बालक 7 वर्ष का था। विद्यालय में ऐसे ही चर्चा थी, ईस्ट इंडिया का ध्वज फहर रहा था। एक दिन आचार्य से अपने गुरु से पूछ दिया, गुरुदेव मेरा देश गुलाम है लोग कहते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि बालक है उसको समझा देता हूँ। कहा देखो वो जो दूर किले पर ध्वज फहर रहा है वो ध्वज जिस दिन हट जाएगा उस दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, तो लेकिन वहां जाना संभव नहीं है क्योंकि वहां सुरक्षा सैनिक रहते हैं, पकड़े जाओगे, दंडित किए जाओगे। बालक ने सोचा कि यदि ऐसी बात है तो दिमाग में आया, उसने देखा एक चूहा निकल रहा है और बाहर जा रहा है। उसके दिमाग में आ गया कि चूहे को बिल को देखते देखते देखा कि चूहा बिल निकाला है, इस कमरे से वो दूसरे कमरे में बाहर निकलता है। ये दिमाग में उसके बालक के कौंध गया। कहा यही रास्ता सुगम है, यानी मैं सुरंग बना के उस किले तक जाऊंगा। 7 वर्ष का विद्यार्थी। संयोग की बात कि गुरुजी 3 दिन के लिए बाहर जाए, बोले हे केशव, उस बालक का नाम था बचपन का केशव, केशव मैं जा रहा हूँ, थोड़ा विद्यालय में कोई अव्यवस्था ना हो तुम देखना। ऐसी बात करके केशव जी गुरु जी चले जाते हैं। बालक अपने सभी साथियों को बुलाता है। कहा गुरु जी ने कहा उस ध्वज पर से उस यूनियन जैक को हटाना है और हम लोगों को सुरंग बनाना है, इसलिए घर से अपने कुदाल खुरपी ले आते हैं और डलिया फावड़ा लाओ, हम लोग बनाएंगे। गुरु जी के आते आते नींव बन जाएगी। और बालकों का साहस देखिए, 7 वर्ष के बालक खुदाई शुरू कर देता है और सारे बालक डलिए में मिट्टी निकाल के भेज रहे हैं। 3 दिन बीत जाता है, गुरु जी आ जाते हैं, देखते हैं कि मिट्टियों का अंबार थोड़ा लग चुका है। बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, 2 टोकरी में मिट्टी भर रहे हैं, लाके बाहर डाल रहे हैं। गुरुजी ने एक को बुलाया, सुनो क्या हो रहा है? कहा गुरुजी हम लोग सुरंग बना रहे हैं। वो बात नहीं करा। गुरुजी रोकिए मत। कहा क्यों? कहा केशव खोद रहा, हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं। उनका उत्साह देकर गुरुजी को दांतों उंगली डाल दी कि हो क्या रहा है। जाए आवाज दिए केशव केशव। वो मिट्टी से धूल दूषित हुआ, बालक बाहर आता है। क्या कर रहे हो? गुरुजी सुरंग बना रहे हैं। किस लिए?
कहा गुरुजी आपने बताया था वहाँ सुरक्षा है, सुरंग के माध्यम से वहाँ तक जाऊँगा, उस यूनियन जैक को उतार लूँगा और देश को स्वतंत्र करा दूँगा। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गया उस बालक के जज्बात को देख करके। गुरुजी ने कहा बेटे ऐसे हजारों लाखों यूनियन जैक इस देश में हैं, हमारी जैसी भावना इस देश में सभी युवाओं के अंदर जागृत होनी चाहिए, तब जाकर के मेरा देश स्वतंत्र हो पाएगा। इसलिए एक ऐसी क्रांति लाना पड़ेगा हमारे नवयुवकों में जो इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को वो गुरु मंत्र साध करके बालक इन किन प्रकार शिक्षा करता है। विद्यालय में वंदे मातरम का वो घोष करता है, क्योंकि विस्तार करने में बहुत लंबा जाएगा। वो सस्पेंड होता है, बालक विद्यालय से निष्कासित होता है, क्षमा याचना करके फिर पढ़ता है, MBBS की डिग्री जो है कलकत्ता से प्राप्त करता है, रंगून में उसको नौकरी मिलती है, लेकिन त्याग करके कांग्रेस का सदस्य बनता है और स्वतंत्रता संग्राम में 7 बार जेल जाता है बालक। और तरुण उसके बाद उसको वही दिमाग में आता है कि देश को स्वतंत्र करा के अक्षम यदि रखना है तो ऐसे संगठन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे संगठन का निर्माण कर दिया बालक ने। अंत में उनके दिमाग पे उम्र ढलता गया। लगभग 50 से 60 वर्ष की अवस्था बीतने के बाद थोड़ा सा शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया जिसे कर्क रोग कहते हैं। पहली बार वहाँ पर एक संगठन में हमारे प्रशिक्षण लगा हुआ था, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि जिस बीज को मैं लगाया हूँ उसे बट वृक्ष कौन करेगा सिंचित करके, इसके लिए एक वारिस चाहिए। संयोग की बात पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी नागपुर की धरती गए थे। उन्होंने देखा कि डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार नाम का कोई युवक है, ऐसे संगठन की रचना किया, जरा उससे मिल तो लें। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी जब मिलते हैं तो दोनों लोग मिलते हैं, वार्ताएं होती हैं। डॉक्टर हेडगेवार से पंडित जी ने कहा कि बताइए इस संगठन के लिए मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। मैं भिखारियों का सम्राट कहा जाता हूँ, मैं इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना सकता हूँ, कहिए तो 1-2 लाख आपको धन अर्जित करके इस राष्ट्र के लिए, आपके कार्य के लिए दे दूँ। डॉक्टर हेडगेवार ने बड़ी विनम्रता से कहा नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे इस संगठन को सिंचित करने वाला, इसको वटवृक्ष बनाने वाला कोई वारिस चाहिए। आपके पास विश्वविद्यालय है, वहाँ से कोई तरुण दीजिए। देखिए घटना घटित हो रही, माँ भारती की कृपा। महामना जी इस काशी में आते हैं। संजोग की बात, जिस दिन प्रातः उठते हैं, विज्ञान की कक्षा में जाते हैं, नागपुर की धरती पर जन्म लेने वाला बालक से आज साक्षात्कार होता है। अपरिचय में पूछते हैं, बालक का परिचय पूछते तो कहते मैं नागपुर की धरती से सदाशिव माधवराव गोलवरकर मेरा नाम है, मैं यही MSc प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। महामना जी के मन में बच गया कि निश्चित तौर पर यही वो हो सकता है जिसके लिए डॉक्टर हेडगेवार जी की तड़प प्यास है। कुछ बताते नहीं हैं। महामना जी उस बालक को लेकर के अगले ही महीने गोलवरकर जी को लेकर नागपुर की धरती और डॉक्टर हेडगेवार के समूह, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन जब साक्षात्कार होता है तो कहते हैं कि भक्त और भगवान जैसे लगता है पूर्व जन्म का। यानी 5 मिनट तक गोलवरकर जी और डॉक्टर साहब एक टकी दोनों को देखते रह गए, दोनों की आंखों में अश्रु छलक पड़े। परिचय हुआ, उसके पश्चात गए। महामना जी ने इशारा कर दिया कि यही बालक आपका होगा, अब इससे सानिध्यता आप बढ़ाइए। डॉक्टर हेडगेवार से मिलता रहा, आता रहा, जाता रहा। कुछ दिनों के पश्चात डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मन की बात कही कि क्या मुझे समय दे सकते हो। तो उसने पूछा करना क्या होगा। बताएं कि करना तो यही होगा कि इस राष्ट्र के लिए जो मैंने ये संस्कृति की अक्षुण बनाने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जिस संगठन को हमने स्थापित किया, इस संगठन के कर्णधार को संभाल करके इस राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने के लिए इसका विस्तार करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा। सौभाग्य देखिए या दुर्भाग्य कहिए, उस बालक के गोलवरकर जी के भी पिता की साया बचपन में ही उठ चुकी थी। वो नवयुवक 20-21 वर्ष का था। उस बालक को जब ये लगा कि इस राष्ट्र को बचाना, इस राष्ट्र की संस्कृति को, चेतना को जागृत करने हैं, तो उसने अपने जीवन में 2400 पुस्तकों का अध्ययन किया। विज्ञान से लेके तमाम, अंत में उन्होंने पाया कि इस विश्व का यदि कल्याण करना है तो भारत की, इस राष्ट्र की अमल चेतना, सनातन परंपरा को अक्षुण्ण यदि रख सकते हैं, तभी इस राष्ट्र का कल्याण और विश्व को सर्वे भवन्ति की सुखना की बात कर सकते हैं। इस बात को लेकर के, लेकिन वहाँ तो माता सपने सजोई पड़ी है कि पिता की साया उठ गया, मेरा एकलौता बालक पढ़ लिख करके आएगा, मैं शादी करूँगी, बहू आएगी, मेरी वंश आगे बढ़ेगा। माँ तो ये सपने, और वास्तव में यथार्थ आप लोग देखें अपने जीवन में झांक करके, आज की भौतिकवादी आकांक्षाएं यही है कि अगर घर में एक बालक है तो पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी कर ले, शादी विवाह घर में आ जाए, अच्छी सुविधाएं हो जाए, समाज कहाँ जाएगा उससे मेरा नहीं,
मैं तो केवल अपनी चिंता करूंगा। यही सोच सबकी है। अंत में उस बालक के अंदर तड़प आई कि माँ तो ये सपने सजाई है, कैसे उससे विदा लूं। धैर्य से सुनिएगा, 2-3 मिनट की और बात है। वो बालक जाता है, माथे के चरणों में गिरता है, माँ से प्रणाम करता है। सोचिए, एक बालक को जिस दिन माँ लोरी सुनाई हो, दूध पिलाई हो, हाथ से खिलाई हो, और 21 से 25 वर्ष का बालक कभी जाके हाथ साथ में कहे माँ आज तेरे पास सोऊंगा, तू अपने हाथों से निवाला खिला दे, तू मुझे लोरी सुना दे, तो थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन गोलवरकर जी जाते हैं वहाँ, माँ को प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ आज तेरे हाथ से भोजन करना चाहता हूँ। तो माँ कहती क्या हो गया तेरे रे, तू इतना बड़ा हो गया, अब तू मेरे हाथ से। कहा माँ आज खिला ले। माँ तो माँ है, माँ ने खिलाती है। कहता माँ आज तेरे साथ तेरे बगल में सोना चाहता हूँ। कहा तू ब्यावल तो नहीं हो गया, तू चाहता क्या है। बगल में चारपाई लगा लेता। कहता माँ आज लोरी सुना दे। माँ थोड़ी चिटकती है कि ये 25 वर्ष का बालक, ये कहता लोरी सुना दे। लेकिन माँ के अंदर की वो पीड़ा, वो बचपन में समझ करके वही बालक है, माँ लोरी भी सुनाती है। लोरी सुनते सुनते फिर बालक कहाँ नींद आ रही है, क्योंकि उसे तो उनकी याद आ रही है। डॉक्टर हेडगेवार, माँ भारती पूरा पुकार रही है। महामना जी का संदेश उसे याद आ रहा है कि जिसके कर्म भूमि, जिसकी तप भूमि में शिक्षा पाया हूँ, तन को खपाया हूँ, उनका एक संदेश है इस राष्ट्र के लिए, क्या करूँ। ऐसे भाव को लेकर अर्धरात्रि बीतती है। माँ ने देखा गोलवरकर तू सोया नहीं। उसने प्रश्न किया, माँ मेरे 3 प्रश्न हैं, क्या मेरे उत्तर दे सकती है। कहा तू इतना बड़ा पढ़कर तुम शिक्षक के योग्य खुद हो गया, बड़ा हुआ, तरुण हुआ, तू समाज को जो पढ़ा सकता है, मैं तेरे अनपढ़ गंवार में तेरे प्रश्नों का उत्तर क्या दे सकती हूँ। नहीं। कहा माँ ते ही हमारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। अंत में उस बालक ने माँ से प्रश्न किया पहला कि माता व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा किसका महत्व होता है, उसके जीवन में किसका सबसे बड़ा रोल है। माँ ने कहा उसके माँ जन्मदात्री माँ का और उसके पिता का। कहा दूसरा जिस गुरु के सानिध्य में वो शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे शिक्षा पाता है, अपने ज्ञान का प्रवाह करता है, समाज को लाभान्वित करता है, दूसरा उस गुरु का। कहा तीसरा, कहा इस राष्ट्र का, इस संस्कृति का, इस समाज का। फिर बालक ने प्रश्न किया, उस तरुण ने कहा माँ यदि माता और पिता के ऊपर कोई संकट आ जाए तो बालक का क्या कर्तव्य है। माँ ने झट खड़े होकर कहा वो बालक के दूध पर धिक्कार है जो माँ के कष्ट को देख करके मुंह फोड़ ले और बालक की पीड़ा को देख करके अपनी जिंगर को चुरा ले, उसकी जवानी को धिक्कार है। हाथ जोड़कर आंख से आंसू आ गए। दूसरा प्रश्न फिर वो तरुण करता है, कहता माता यदि गुरु के ऊपर संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। कहा यदि गुरु के ऊपर संकट आ जाता तो माता पिता और शिक्षार्थी यानी उस गुरु के विद्यार्थी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गुरु की रक्षा, गुरु के उस निदान करना चाहिए, गुरु की समस्या का समाधान करनी चाहिए। कहा माँ यदि राष्ट्र के ऊपर हमारे संकट आ जा, मेरी राष्ट्र की संस्कृति देश छोड़ हो रही है, मेरी राष्ट्र की संस्कृति यदि संकट में पड़ी हुई है तो क्या करना चाहिए। माता ने बड़ी सहजता से कहा कि माता पिता गुरु और उसको लेकर के अपने को परवाह करने बिना सर्वस्व न्यौछावर करके माँ के भारती के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर, यानी जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी में अपने को खपा देना चाहिए। ऐसी बात सुन करके माता के चरणों में साष्टांग बालक गिर जाता है, जैसे लकुटी भरत जी गिरते हैं और गिर करके माँ के चरणों में रोने लगता है बालक। माता भी फूट फूट के रो रही है। अर्धरात्रि का समय, अंत में उठता है बालक। बोलते हैं बालक क्या। कहा माता मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मुझे विदा कर दे। जब ये बात माँ सुनती है तो उसके कलेजे फट जाते। कहा तुझे कहाँ विदा कर दूँ, मैंने सपने बजाए हैं, तेरे कोई खानदान नहीं, एकलौते तुम गोलवरकर खानदान के चिराग हो, शादी करूंगी तेरे वंश चलेगा, तू चला जाएगा तो इस वंश का क्या होगा। लेकिन उसने कहा माँ यदि एक गोलवरकर खानदान के चिराग को बचाने के लिए आज मुझे घर में रोक लिया तो लाखों लाखों भारत की सनातन संस्कृति रूपी चिराग मिट जाएंगे, फिर गोलवरकर रह के क्या करेगा इस देश के लिए। माता धैर्य रखती है, सीने पर पत्थर रखती है और गोलवरकर जी को विदा करती है। उनके जीवन की घटना जब प्रथम रात्रि को निकलते हैं, सोचिए प्रचारक कैसा होता है बंधु। जब प्रचारक बन करके, संत तो अपने परम वैभव के लिए, संत अपने मोक्ष के लिए जीता है, लेकिन जो इस राष्ट्र के लिए घर बार छोड़ता है वो इस राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने के लिए उसे कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरा वो मोक्ष हो कि नहीं, उसे बस ये कहिए कि मेरा परम वैभव इस भारत माँ का जय हो। केवल ये भारतीय संस्कृति का उत्थान।
ऐसा भाव लेकर के गोलवर्कर जैसे निकलते हैं। रात्रि हो गई, आप लोग जैसे हैं, स्वाभाविक है कि कोई हमारा यदि पथिक या कोई हमारा कार्यकर्ता आता है, रात्रि होता है तो किसी के घर विश्राम करता है। गोलवर्कर जी जाते हैं, एक असहाय गरीब ब्राह्मण परिवार का एक स्वयंसेवक था, उसके घर में उन्होंने रुका। संजोग की बात कि उसके पिता नहीं थे, माता थी, एक लड़का था, और वो स्वयंसेवक जो है कभी कभी शाखाओं में जाता था। जाते जाते रात्रि में जो रूखी सूखी खाए, एक दो कमरे थे, एक में माता और वो स्वयंसेवक सो जाता है, एक कमरे में वो गोलवर्कर जी बालक तरुण सो जाता। अर्धी रात्रि बीत गई, माता तो माता है, सोते सोते अंत में वो बालक रात्रि में देखती, वो माँ जब उठती है तो देखती है कि कहीं से सिसकने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। माता देखती मेरा बालक तो सोया हुआ है, उठती आंगन में जाती है। आंगन में जाती है तो देखती है कि नहीं, जिस कमरे में वो युवक सोया हुआ उस कमरे से सिसकने की आवाज आ रही है। माता जाती है, उस कमरे के पास कान लगाती है तो देख रहा है कि वो सिसक रहा है बालक। माता कुंडी को खटखटाती है, बालक थोड़ा संभलता है, गमछी जो रुमाल से अपनी आंखों को पोंछता है, सब कुछ खड़ा होता है। माता अंदर जाती है, बोलती है क्यों रो रहा है बेटा? कहा नहीं माँ, रो नहीं रहा हूँ। अंत में माँ तो माँ होती है, उसके बगल में बैठती है, उसके सर को सहलाने लगती है। फिर बालक और तेज रोता है, वो तरुण गोलवर्कर रो करके उस माँ से, स्वयंसेवक की माँ से लिपट जाता है। फिर माँ ने धैर्य से पूछा बालक क्यों रो रहा है? उसने कहा माता की याद आ गई है, घर की याद आ रही है, आज घर छोड़ दिया हूँ, माँ से विदा लिया हूँ, कहाँ जाऊँगा कोई पता नहीं। माँ ने कहा फिर घर क्यों छोड़ा है? कहा इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र की चेतना को जागृत के लिए, इस भारत को ही अपना घर, इस भारत भूमि को ही माँ, जहाँ जो मिलेगा खाऊंगा पीऊंगा, जो घर मिलेगा वहाँ सोऊंगा, इस राष्ट्र की चेतना के लिए कार्य करूंगा। माँ ने कहा एक गुरु मंत्र, उस स्वयंसेवक की माँ ने बोला एक गुरु मंत्र बांध लो मेरे बेटे, जब भी जाओ, यदि घर छोड़ा है तो जहाँ जाओ, जिस सनातन हिंदू का घर वो तेरा घर, उसके माता पिता तेरे, उस समाज में जो भी बंधु बांधव वो तुम्हारे हैं, और जहाँ जो मिल जाए 2 गज भूमि सोने का वही तेरा है, और तुम्हारा इस संसार में कुछ नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से वो मंत्र को साध करके गोलवर्कर जी निकले। फिर दोबारा वास्तव में नहीं गए, माँ के अंतिम श्रद्धांजलि देने, उनके मरने के बाद मुखाग्नि देने जाते हैं। और मालूम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन संचित करके गोलवर्कर जी ने आज दुनिया को दिखा दिया कि संघ एक संगठन ऐसा है जिसके जब स्वयंसेवक निकलते हैं, कोई कार्य करते हैं तो पूरा विश्व का जनमानस देखता है कि कुछ ऐसा कार्य सराहनीय या ऐसा एक नया होने वाला है, जो आप वर्तमान में अभी कुछ दिन बाद फिर देखेंगे। 370 यदि हटा है तो आप जैसे लोगों की जागृति, मोदी जी तो माध्यम से चेतना आपकी तरुणाएगी। आज राम मंदिर बना हुआ है तो उसके पीछे आप थे, आपका वो रूह था, आपके अंदर जो मीरा थी, आपकी श्रद्धा था, आपकी श्रद्धा बना हुआ है। जो कार्य किया वही संगठन करता है, वही दिखाता है। और अंत में स्वयंसेवक का एक ही लक्ष्य है, परम वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। हम सुबह उठते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं, नमस्ते सदा वसुते मातृभूमे महामंगले पुण्यपुत्रे सुमदरते पतत्वे सदाय नमस्ते नमस्ते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी के प्रति पुनः आभार करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।